So first we will understand about what is ecosystem. Anyone have heard before about ecosystem? Any idea about ecosystem? Yes, anybody, any idea about ecosystem? No, sir. No? Sir. Okay, okay. So I'm going to explain what is ecosystem. Okay. So मैं पहले आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में, and then we will write in English. Okay, and we will again discuss in English. So see, it is a part of our environment. ठीक है? Or any place where biotic, we will discuss later on what is biotic and abiotic factor. Biotic and abiotic. Biotic and abiotic components interacts with each other, to sustain life, is called as ecosystem. अब देखो मैं इसको पहले समझा देता हूँ. देखो ऐसा कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, ये क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है. एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है. अब देखो इस ज्योग्राफिकल एरिया में यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है. ये सब प्लांट्स हैं, ठीक है. ये सब क्या है? प्लांट्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पर, अब ज्योग्राफिकल एरिया तो यहाँ पर माउंटेन भी होगा, ठीक है. माउंटेन के साथ में यहाँ पर वाटर बॉडीज होगी, जैसा लेक हो गया, ओशन, जो भी हो गया, ठीक है. तो ये हो जाएगा माउंटेन, ये वाटर, यहाँ पर एयर भी है, ठीक है. ये क्लाउड है, यहाँ पर एयर भी है. एयर में अब क्या क्या है? 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, फिर 0.02 से लेकर 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब कंपोनेंट है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसा एर्गॉन हो गया, फ्लोरीन गैस हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारे गैसेस है. बट जो मेन कंपोनेंट है मैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एयर में, ठीक है. अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जैसा एनिमल्स, प्लांट के साथ में यहाँ पर ये प्लांट्स है, और यहाँ पर एनिमल्स भी है, ठीक है. सो एनिमल और प्लांट, और अब वाटर बॉडीज है तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी अदर एनिमल्स. तो ये जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या लिविंग थिंग्स है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं माउंटेन की, हम बात कर रहे हैं एयर की, हम बात कर रहे हैं वाटर की, हम यहाँ पर जो सॉइल है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये लिविंग है क्या? एवरीवन, ये लिविंग है क्या? यस. व्हाट सर? यहाँ हम अपने सराउंडिंग की बात कर रहे हैं. एयर है, सॉइल है, वाटर है और माउंटेन है. ये लिविंग है क्या? लिविंग लाइफ है क्या उनमें? सर कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है. नहीं, मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ये एयर की, ठीक है. मैं बात कर रहा हूँ सॉइल की, मैं बात कर रहा हूँ वाटर की, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन की, जिनको मैंने रेड मार्क किया है. ये लिविंग है क्या? नो सर. एवरीवन? नो सर. नो सर. लिविंग नहीं है. नो सर. बट जो हम लिविंग है, हम इनके बिना जिंदा रह सकते क्या? नो सर. हमको, नो सर. हाँ, इसका मतलब ये जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये टोटली डिपेंड, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के.
सो ये टोटली डिपेंड है नॉन लिविंग कंपोनेंट पे, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए। अब नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो डायरेक्टली डिपेंड है इन मैंने नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अपने आप को जिंदा रखने के लिए। उस ज्योग्राफिकल एरिया को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। सो अब मुझे पहले ना डेफिनेशन लिखने दो इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है? सो द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर, जहां है ना ज्योग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग का मतलब प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स interacts with each other is called as ecosystem, ठीक है? अब यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है और जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को ही हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है? तो इकोसिस्टम सबको समझ में आ गया? व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर living and non-living things interacts with each other is called as ecosystem. Understood everyone? Yes, sir. Okay. मैंने जो येलो कलर में लिखा हूं ना, एक्चुअल में यही डेफिनेशन है, बाकी तो बस आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका डेफिनेशन का पार्ट है, ये वाला। तो आपको इसको लिखना है। आवाज खड़खड़ा रही है। आवाज खड़खड़ा रही है अभी? अब आ रही है सर। ओके। तो जिसको मैंने बॉक्स में बंद Yes, किया हूं sir. ना, इसको मैंने बॉक्स में बंद किया हूं, इसी को लिखना है जब आप नोट्स बनाओगे। और ये जो बाकी का ये सब आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन। एवरीवन? Yes, sir. Done, सफल, sir. अर्जुन, Done, sir. पालवी, डन सर। you understood what is ecosystem ना? हाँ पालवी, you understood what is ecosystem? Yes. Or I have to explain one more time. Let me give you some example, then you will understand. मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो किसी घर में फिश पॉट है? किसी घर में फिश पॉट है? नो सर। No, sir. No, sir. किसी के घर में भी नहीं है? ओके। तो मैं फिश पॉट ऐसा बनाता हूँ रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है? सपोज ये फिश पॉट है। अब फिश पॉट में आप यहाँ पर फिश रखें, ठीक है? अब ये स्केल्स है उसके, मैं छोटी से बना रहा हूँ, एक बड़ी बना देता हूँ यहाँ पर। अरे ये अपने आप शेप ले लेता है। ये स्केल्स है फिश के, ये फिश है। अब यहाँ पर फिश ऐसी तो रहेगी नहीं, तो उसको वाटर लगेगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर वाटर रखोगे। और यहाँ पर एक पंप होता है जो कंटिन्यूअसली यहाँ पर एयर को बबल करते हुए रहता है, सो दैट सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन है इस वाटर में डिसॉल्व हो सके, क्योंकि फिश उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर आप एयर भी सप्लाई करते हो, एयर।
ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर उसको फूड पार्टिकल्स भी देते हो, है ना, यहाँ पर ओपन प्लेस होता है जहाँ से आप कंटिन्यूसली फूड पार्टिकल उसको देते रहते हो, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में, रात में, है ना। तो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल्स भी है, ठीक है, जिनको मैं राउंड राउंड शेप में दिखा रहा हूँ। अब देखो ये जो हमारा फिश पॉट है ये भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो कि नॉन लिविंग है, एयर जो कि नॉन लिविंग है, ये फिश जो कि लिविंग है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो हमारा फिश पॉट भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है, ये भी छोटा सा क्या है, एक इकोसिस्टम है। अगर हम डैम की बात करें तो फिश पॉट हो गया, फिश पॉट। अगर हम बात करें एक बड़े से डैम की, ठीक है, जैसे कोटरा डैम हो गया, सिरपुर डैम हो गया, है ना, तो हम इस डैम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े लैंड वाले एरिया में वाटर स्टोर करके रखते हैं, है ना। किसी सपोज इधर से रिवर आ रही है, इस रिवर के ऊपर हमने यहाँ पर डैम बना दिया और फिर ये रिवर का पानी हम अकॉर्डिंग टू द नीड सप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम जो वाटर को रिजर्वायर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डैम। अब डैम में यहाँ पर अगेन फिश होगी, यहाँ पर और भी अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पर वाटर है, एयर है, सब कुछ है। तो डैम भी एक अपने आप में बड़ा इकोसिस्टम है। तो हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ओशन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ओशन की, तो ओशन हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और हमारी अर्थ अपने आप में भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे अर्थ पर माउंटेन हो या फिर ओशन हो, ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, सभी जगह लाइफ पॉसिबल है। तो हमारी अर्थ भी अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। अभी समझा सभी को? यस सर। किसी को डाउट? प्रथम नो सर। समझ गया ना इकोसिस्टम क्या होता है? ये सब एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल में लिख रहा हूँ। अब आपको इकोसिस्टम की Yes, sir. डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन के बाद आपको लिखना है एग्जांपल। तो हो जाएंगे एग्जांपल में यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट हो जाएगा आपका फिश पॉट, ठीक है, फिर डैम, फिर लेक, फिर पॉन्ड। अब पॉन्ड, लेक और डैम, डैम तो बहुत बड़ा होगा, लेक जो नेचुरल लेक्स होते हैं, और जो पॉन्ड जनरली गवर्नमेंट की स्कीम से जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है ना, वो पॉन्ड होता है, ठीक है। फिर रिवर, रिवर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ओशन, ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर हमारे जो अर्थ इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे एग्जांपल। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है कंपोनेंट। सर हाँ सर इकोसिस्टम लैंड में एप्लीकेबल नहीं है क्या? लैंड में भी है ना, तो सर उसका एक एग्जांपल। ग्रास लैंड। एक मिनट, हम उसको जो लैंड पर है ना उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। वाटर वाले अभी हम टाइप्स में देखेंगे, कंपोनेंट आएगा ना टाइप में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो मैं इसको ना डिवाइड कर रहा हूं ऐसा, ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा लिविंग यानी ही बायोटिक कंपोनेंट। हम बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, तो पहला है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट। अब हम देखेंगे सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे। बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, ठीक है। अब लाइफ का मतलब हो गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? जैसा ग्रोथ हो गया, फिर न्यूट्रिशन हो गया, फिर
न्यूट्रिशन के बाद एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। ये जिसको जो परफॉर्म करता है वो होंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले डेफिनेशन बायोटिक कंपोनेंट की यहाँ पर, ठीक है। सो दोज कंपोनेंट ऑफ those components of ecosystem, those component of ecosystem which performs life processes। मैं लाइफ प्रोसेस बताऊं क्या? अभी तक नहीं ना। लाइफ प्रोसेसेस are called as biotic component, biotic components, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? those component of ecosystem which perform life processes are called as biotic component। मैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेस लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल है तो पहले एग्जाम्पल लिख देंगे बायोटिक कंपोनेंट के। तो वो है प्लांट, फिर है एनिमल्स, फिर है ह्यूमन बीइंग, फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अबायोटिक कंपोनेंट की, तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे नहीं, जिनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिनमें ग्रोथ नहीं होगी, जो डाइजेशन एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, वो सारे के सारे फैक्टर होंगे अबायोटिक फैक्टर। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख लूं। देखो, अबायोटिक का मतलब अ यानी नो और बायो यानी लाइफ, जिनमें लाइफ नहीं है, सो लाइफलेस कंपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोस कंपोनेंट those components of ecosystem which do not perform आएगा, which do not perform life processes but essential for, देखो ये लाइफ, इनमें लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट essential for life are called as abiotic component, abiotic components of ecosystem, ठीक है। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एग्जांपल हो गया वाटर। वाटर में लाइफ है नहीं, लेकिन लाइफ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में लाइफ है नहीं, बट ऑक्सीजन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, it is also important because plant are using carbon dioxide for the photosynthesis process, so it is also equally important, ठीक है। नाइट्रोजन, फिर है सॉइल, ठीक है, नाइट्रोजन का सॉइल होगा, एक्सेट्रा। माउंटेन, एक्सेट्रा। मिनरल्स और मिनरल्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे होंगे अबायोटिक फैक्टर और ये रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के होने के लिए, ठीक है। Understood everyone what is biotic and abiotic component of ecosystem? Yes, sir. Okay, so I want you all to take a screenshot. Palvi, understood beta? Yes, sir. Okay. Done? Screenshot done? Yes, sir. Everyone? Krishna?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to discuss about the life processes. ये आपको आने वाला है आपके सिलेबस में बायोलॉजी में, जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार यूज हो रहा है लाइफ प्रोसेस, तो देख लेते हैं एक्चुअल में क्या होता है लाइफ प्रोसेस। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? हाँ, processes which are performed by processes which are performed by living organism to sustain life का मतलब जिंदा रहने के लिए, ठीक है। to sustain life are called as life processes। अब देखो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी, लाइक एग्जांपल। तो आपको लाइफ प्रोसेसेस याद रखने के लिए एक मैम का याद रखना पड़ेगा, और वो है एक मिनट, आई एम हैविंग व्हाइट स्क्रीन again, it is been hanged. Wait a second, let me share the screen one more time. Okay, is screen visible everyone? No, sir. No, sir. Okay, होगी आएगी। No, sir. दिख रही है? No, sir. No, sir. Okay, No, sir. let me share one more time. And now? No, sir. No, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. ना डेटा बहुत ज्यादा हो गया लिख कर और नोट्स अपलोड करके, इसलिए ना ये कभी कभी हैंग हो जाता है, ठीक है। सो तो आपको लाइफ प्रोसेसेस लर्न रखने के लिए एक ट्रिक है जो आपके बुक में है और बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये है MRSGERN। इसको आप बोल सकते हो मिसेस गैर्न। गैर्न नहीं बोले, अगर आपने ग्रेन बोले तो भी चलेगा, बस जो लाइफ प्रोसेस आगे पीछे हो जाएगी, इसको आपने गैर्न न बोलकर अगर बोल दिया ग्रेन GREN तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको इरेज करो मैं वापस एक बार फिर से, मिसेस ग्रेन, ठीक है। MRSGREN मिसेस ग्रेन। अब देखो एम से है मूवमेंट, एम से हो जाएगा मूवमेंट, आर से हो जाएगा रेस्पिरेशन, यहाँ पर एस है तो एस है सेंसेशन, जी से है बेटा ग्रोथ, आर से है रिप्रोडक्शन, ई से है एक्सक्रीशन, एंड एन से है न्यूट्रिशन, सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ थोड़ा एकदम इंफॉर्मेशन देता हूँ इनके बारे में, क्योंकि ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो मूवमेंट का मतलब द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्च ऑफ वाटर एंड फूड इज कॉल्ड एज मूवमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो खाना अपने आप उनके पास जाएगा क्या? नहीं। पानी अपने आप उनके पास जाएगा क्या? नो। No, sir. तो ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलकर जाना पड़ेगा पानी के पास और खाने के पास, अपने आप चलकर नहीं आने वाला है। बट अब प्रथम ये बोल रहा है माइंड में कि सब प्लांट तो इधर उधर नहीं जाते,
प्लांट तो स्टेशनरी है, वो कैसे मूवमेंट करते हैं? तो प्लांट भी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप सीड की बात करोगे तो सीड में से एक रूट निकलेगा और एक शूट निकलेगा। तो रूट किधर जा रहा है? फॉर द सर्च ऑफ वाटर। और शूट किधर जा रहा है? फॉर द सर्च ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो रूट भी बढ़ रही है नीचे और प्लांट का जो शूट है वो ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी प्लांट में भी मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का मतलब मोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब शेल्टर ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट के लिए नहीं होता। तो प्लांट में जो मूवमेंट होगा वो होगा फूड के लिए और वाटर के लिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट। अंडरस्टूड व्हाट इज मूवमेंट? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है ये? गैसियस एक्सचेंज। किसके बीच में? एनवायरमेंट के और ऑर्गेनिज्म के बीच। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं गैसियस एक्सचेंज। gaseous exchange between gaseous exchange between organisms बॉडी लिख रहा हूं मैं, एंड ऑर्गेनिज्म की बॉडी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, है ना। फिर ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेल के अंदर फिर से होता है, हम उसको बोलते हैं इंटरनल। तो ये सब कुछ आ जाता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेस है। सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब जो हमारे सराउंडिंग में जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, हम उसको बोलते हैं सेंसेशन। ठीक है, जैसे मैंने पूछ लिया, सभी को समझ रहा है? तो आप बोलोगे यस सर, यस सर। तो ये सेंसेशन है। ये क्या है? सेंसेशन है। तो हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं साथ यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब है ग्रोथ। अब ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो आप सब छोटे छोटे थे आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपकी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, है ना। तो ये सब क्या है? यस सर, हाँ, तो बढ़ना बोलते हैं उसको। हाँ, हम इसको बोलते हैं ग्रोथ। सो इंक्रीज इन, मैं इसके लिए रेड इंक यूज कर रहा हूँ, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम इसी को बोलते हैं ग्रोथ। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? अपने ही समान सेम यानी न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, फॉर्मेशन करना, हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज। देखो सेम स्पीसीज, डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा, कैट से कैट ही मिलेगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि शेर का बच्चा सांप होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सांप से सांप के बच्चे आएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है सेम स्पीसीज। देखो बातों को समझो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। आम के पेड़ पर आपको तरबूज कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आम के पेड़ से और आम का जो सीड है, आम के सीड से आम का ही सीड रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, आम लगाओगे तो वहां पे आपको चावल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेम स्पीसीज न्यू, और सेम स्पीसीज के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब लास्ट में बच गया है हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ
removal of waste out from the body, out from the body is called as excretion. और ये सब आपको आने वाला है आपके सिलेबस में, तो ये उसका सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. डन सर. सभी का हो गया? यस सर. किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा यहाँ पे. नो सर. पक्का? यस. ओके. सो हमारे पास 2 मिनट्स बचे हुए हैं. सो 2 मिनट्स में मैं बस आपको एक छोटा हाँ बेटा न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन बचा हुआ है. न्यूट्रिशन मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ. ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया. 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. एक एनर्जी आवाज प्रोवाइडिंग. अच्छे से नहीं आ रही है. सभी को नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर. आ रही है सर. जिनको नहीं आ रही है उनके साथ में नेटवर्क का इश्यू. नेटवर्क का प्रॉब्लम भी नहीं है सर इधर. नहीं बट होता है कभी कभी. ओके. देखो न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है एनर्जी प्रोवाइडिंग. एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. दूसरा है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हम उसको बोलते हैं प्रोटीन. और दूसरा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हम उसको बोलते हैं विटामिन. तो 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन. और भी बहुत सारे हैं बट ये 3 इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है. और उसी फूड से हमको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. लुमेश, यस सर. आप कभी कभी एब्सेंट हो जाते हो ना? हाँ. ओके. सो मैं आज कुछ मैसेज दे रहा हूँ. हम कल से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. बाय टुमारो हम कल हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन वाला. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है. तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको मोशन को समझना बहुत जरूरी है. सो बाय टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. ओके एवरीवन. सो टुडे आई विल सेंड यू. Okay, sir. ओके. आज मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर बुक आपके ग्रुप में डाल दूंगा.